बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट को डिस्कस करते हैं, वीकली रिकैप की वीडियो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। केएसई 100 इंडेक्स को भी साथ साथ पीपीलीपी डेटा एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जिस तरह हर बार मैं लाने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग वे में पीपीलीपी डेटा को भी डिस्कस करेंगे और मार्केट को भी थोड़ा सा डीपली एनालाइज करेंगे। लेकिन ज्यादा जो है वो मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे, लिंगर ऑन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मार्केट के केएसई 100 इंडेक्स के जुमे की क्लोजिंग की बात करें, नियरली 700 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज हुई है। और मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी मैं समझता हूं कि बुलिश नहीं है ना ही बेरिश है। मार्केट एक स्लो स्लो पॉइंट्स के साथ तो बढ़ भी रही है और गिर भी रही है। लेकिन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है आने वाले दिन। जिस तरह मैंने पिछले दिनों में भी डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी आने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इवन पाकिस्तान से ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी जो मैटर करती है वर्ल्ड वाइड, वो मैं समझता हूँ यूएस की। यूएस की भी मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो नेक्स्ट वीक है, इसके बाद वाला जो वीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यानी कि वहां पर एक इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी आने जा रही है, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं। वहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक रेट हाइक वहां पर आने जा रहा है, जो जिसका एक असर पूरी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर नजर आया है, ऑलरेडी नजर आ चुका है। और मार्केट के अगर हम बात करें, ऑल दो अगर हम कमोडिटी की अगर हम बात करें, गोल्ड और सिल्वर की खास करके, तो वहां पर एक बहुत बड़ा डंप नजर आया है। मोर देन 3% की गोल्ड के अंदर गिरावट थी और सिल्वर के अंदर तकरीबन 8% से ज्यादा इंट्राडे के ऊपर गिरावट थी, जो कि एक काफी बड़ी है और उसकी यही सारी वजूहात है। ऑल दो पाकिस्तान में 15 तारीख को इंटरेस्ट रेट आने जा रहा है, जिसमें ज्यादातर इंटरेस्ट हाइक ही एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी 1% बढ़ चुका है, इजाफा हो चुका है 1% का, और उसके बाद मजीद एक्सपेक्टेड है और इजाफे का। मार्केट के हवाले से इसी का एक प्रेशर और इसी का एक तसलसल जो मार्केट में बना हुआ है, फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट्स होती है, उसका असर अभी भी ऑलरेडी मार्केट के ऊपर, हमारी मार्केट के ऊपर भी असर नजर आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग फेस हमें नजर आ सकता है नेक्स्ट वीक के ऊपर, जिसमें ये तमाम फैक्टर्स शामिल हैं। हम टेक्निकल्स और साथ साथ सेंटिमेंट्स और जो सिचुएशन है तमाम की तमाम फाइनेंशियल कैलेंडर के ऊपर, वो सबको हम कंबाइन कर रहे हैं ताकि हम किसी भी चीज को मिस आउट ना कर जाएं। मार्केट की टेक्निकल पोजीशंस ऑलरेडी मैं पिछले दिनों से काफी बता चुका हूं इस चीज को कि मार्केट इस वक्त जो है वो बेरिश जोन के अंदर है। गोल्डन फैंटम जोन का भी एरिया है जो नया है, उनके लिए बताता चलूं कि जो ग्रे, ये जो ऑरेंज कलर की लाइंस है, वो एक ऐसा जोन है जो हमने मार्केट के टॉप से मार्केट के बॉटम तक का लिया है, 191 का टॉप और 144 का बॉटम। उसके दरमियान में मार्केट इस वक्त मौजूद है और ये बेरिश जोन ही है। जिस तरह मैंने हाईलाइट किया था, मार्केट एक 75 क्रॉस करेगी तो 182 की हमें नजर आएगी, और मार्केट अगर इसे क्रॉस नहीं करती तो मार्केट फिर हमें दोबारा से नीचे की तरफ नजर आएगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का ये 165, 164, 167 तक का ये जो एक जोन है इंपॉर्टेंट, यानी कि करंट लेवल से तकरीबन 3 से 7 हजार पॉइंट्स का एक नंबर है डाउन साइड के ऊपर, जिसमें मार्केट हमें नजर आ सकती है, यानी कि उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकती है। और सिचुएशन भी हमें इस वक्त इसी तरह की कुछ नजर आती है। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक में ये सारे पॉइंट्स हों या एग्जैक्टली वहां पर जाए, लेकिन मार्केट बहरहाल मुझे एक बाय द डिप की सिचुएशन के अंदर नजर आ रही है, यानी कि एक डिप लेती हुई मार्केट मुझे बहरहाल नजर आ रही है। मार्केट की सिचुएशन इस वक्त इसी तरह की है, और उसके बाद जो मार्केट का एक जोन है जो कि न्यूट्रल जोन आप लोग को नजर आ रहा है 168 600 पर ये मौजूद है, उससे नीचे मार्केट जाती है तो मार्केट के लिए सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट जोन आफ्टर गैप फिलिंग मार्केट का ये वाला जोन है, 162 500 से लेकर 164 500 का जोन, जो कि मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगी। ऑल दो मार्केट ये पॉइंट तोड़ती है तो फिर मार्केट दोबारा से वो अपना 160 वाला जोन जो मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करने गई है, वो दोबारा टेस्ट करने की तरफ मार्केट नीचे मूव कर जाएगी। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी डिसाइसिव सिचुएशन है मार्केट के ऊपर, और बड़ा ध्यान रखना हमें जरूरी है। इसके साथ साथ जो लोग कमोडिटी के अंदर खास करके गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का वन एंड ओनली लीगल प्लेटफॉर्म है पीएमएक्स का, उसके हवाले से भी अकाउंट ओपनिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीएसएक्स के लिए अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं तो वो लोग भी व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0310499194। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 0300189665, व्हाट्सएप नंबर है, राब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ट्रेनिंग्स के हवाले से, कि ट्रेनिंग्स जो कि ट्रेडिंग के हवाले से होती है, जो कि तमाम की तमाम मार्केट्स के ऊपर वैलिड होती है, चाहे आप कमोडिटी ट्रेड करें, फॉरेक्स ट्रेड करें, स्टॉक्स ट्रेड करें, या फिर कोई सी भी और मार्केट आप ट्रेड करें, उसके लिए ये ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स, ये जो ट्रेनिंग सेशन है, ये बैच 3 अनाउंस हो चुका है 30 जनवरी
30 जून जो है वो इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। याद रखिएगा लिमिटेड सीट्स हैं। जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं ट्रेनिंग्स के लिए वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करके भी तफसीलात हासिल कर सकते हैं जो मैंने बताए हैं, और डिस्क्रिप्शन पर भी ये नंबर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मार्केट के इंपॉर्टेंट फीपीलीपी डेटा को डिस्कस करते हैं। मार्केट का फीपीलीपी डेटा हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक तो हम जून का डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा जून जो 4-5 वर्किंग डेज थे वो सारा डिस्कस करेंगे, और फिर हम मई से जून तक के सारे कंबाइंड फीपीलीपी डेटा को डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जून के फीपीलीपी डेटा के ऊपर, जो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बाइंग की हुई है वो इस वक्त इंडिविजुअल्स ने की हुई है, जो कि तकरीबन $17 मिलियन की है, और बड़े खतरनाक जोन के ऊपर उन्होंने बाइंग की हुई है इस हफ्ते में। इसके साथ जो सेकंड मेजर बायर है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस ने भी तकरीबन $11.01 मिलियन की बाइंग की हुई है, यानी कि इंडिविजुअल्स ने इंश्योरेंस से भी ज्यादा, इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा बाइंग की हुई है इस वक्त। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो कि ऑलरेडी सेलिंग साइड के ऊपर है तो हम इसे ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन जो सेलिंग साइड के ऊपर जो स्मार्ट प्लेयर है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि जो बहुत ज्यादा स्मार्ट प्लेयर है, वो बैंक्स हैं। जिसने इस वीक के अंदर सेलिंग की है जो कि $4.84 मिलियन की थी, जो कि काफी अच्छी बड़ी सेलिंग है आफ्टर द सेटलमेंट, जो सेटलमेंट भी पिछले दिनों में हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिव प्लेयर, ऑल दो सेलिंग साइड के ऊपर $20.80 मिलियन बहुत बड़ी सेलिंग है, और जो सबसे बड़ी सेलिंग इन पूरे सारी लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी सेलिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से की गई है। एनबीएफसी बाइंग साइड पर हैं, ब्रोकर्स बाइंग साइड पर हैं, कंपनीज बाइंग साइड पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड के ऊपर है। तो एक बड़ा खतरनाक सा डेटा है जिसमें इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की हुई है, इवन इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा। एग्रेसिव इंस्टीट्यूशन यानी कि इंश्योरेंस से भी ज्यादा बाइंग उन्होंने की हुई है। इसके साथ हम मई के डेटा को और जून के डेटा को कंबाइन करते हैं, तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बाइंग इस वक्त हमें करते हुए नजर आए वो इंश्योरेंस है। पूरे के पूरे इस डेटा के अंदर $29 मिलियन की बाइंग है, जबकि इंडिविजुअल्स की भी अच्छी खासी बाइंग की हुई है, $18.26 मिलियन की इन्होंने भी बाइंग की हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी ऑल दो इंडिविजुअल्स अच्छी खासी बाइंग है, $6.56 मिलियन। देन हमारे पास जो है ना बैंक्स स्लाइट बाइंग है, ब्रोकर्स ने थोड़ी अच्छी बाइंग की हुई है, इसके साथ साथ एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड के ऊपर है। सेलिंग साइड की बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिंग म्यूचुअल फंड्स की है, $34.22 मिलियन। देन हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट्स है $30.85 मिलियन, कंपनीज हमारे पास $3.21 मिलियन, एंड फॉरेन इंडिविजुअल्स हमारे पास $0.07 मिलियन की सेलिंग के ऊपर है। अगर हम इसे पूरे को समराइज करें तो समराइज करने में समझ ये आता है कि इंश्योरेंस चूंकि एक एग्रेसिव बायर है और एक इंस्टीट्यूशन भी है, ऑल दो पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होती है उनकी ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग के अंदर, लेकिन इंडिविजुअल्स की बहुत ज्यादा T+1 के साथ साथ एक बड़ी अच्छी बाइंग और सेलिंग नजर आती है। लेकिन ऑल दो कंसोलिडेट करके इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अपने पास रखा हुआ है चीजों को संभाल के, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी ये खतरनाक पॉइंट के ऊपर रखा है, और उन्होंने टॉप के ऊपर बाइंग की है। रिसेंट डेज की हमें सबसे ज्यादा बाइंग है। अगर मई से जून तक आप कंबाइन करें तो तकरीबन इंडिविजुअल्स की $18.26 मिलियन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें से $17 मिलियन की बाइंग इसी वीक में की है जो जून का वीक है। यानी कि सारी बाइंग यूनिट टॉप के ऊपर की हुई है, जब मार्केट अपने थोड़ा सा एक बेयर ट्रेंड के अंदर जाती हुई है, थोड़ा सा एक डिप लेते हुए हमें नजर आ रही है। तो ये बड़ी खतरनाक और बड़ा खतरनाक एक पॉइंट है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स को देखना चाहिए कि कितना उन्होंने कहाँ पर बाइंग करनी है और कहाँ पर उन्होंने सेलिंग करनी है। अमूमन इंडिविजुअल्स की तरफ से टॉप के ऊपर बाइंग हमें नजर आती है, और बॉटम के ऊपर ये दरमियान में जहां पर जो है ना वो कम कंसोलिडेट करना चाहिए वहां पर वो बाय द डिप समझ के वहां पर कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरी है मार्केट के लिए। ऑल दो जिन्होंने अब तक सोशल मीडिया को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ अकाउंट ओपनिंग या ट्रेडिंग या फिर ट्रेनिंग्स के हवाले से व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।